एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने ग्राफ का क्वेश्चन कल समझा था प्रॉब्लम सम से रिलेटेड, आज भी उसी तरह के क्वेश्चन हैं, खाली इसमें ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। कल हमने खाली ग्राफ बना के छोड़ दिया था, आज हमें सॉल्यूशन निकालना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी लेट कर लो आप, गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। जरूरी नहीं कि हम गर्ल्स एक्स माने या बॉयज वाई, कोई भी हम लेट कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि हम एक्स वाई लेट करें, कोई वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यानी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। इससे जो हमारा नया इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन जो है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा x इक्वल्स वाई प्लस 4। y को अगर हम इधर ले आएंगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हमने इक्वेशन बना लिया, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 10। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, या अगर हम y इक्वल्स निकालें तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। x इक्वल्स हो जाता है 10 माइनस वाई। अब इससे हम टेबल बना लेंगे, कम से कम 3 वैल्यू हमें लेना है, ज़्यादा जितनी मर्जी आप ले सकते हो। x y, x का वैल्यू अपने आप लेते जो, लेट x इक्वल्स 5, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल्स 5, यानी x अगर हम 5 लेते हैं तो y 5 आएगा। सिमिलरली हम 2-3 वैल्यू ऑलरेडी लेंगे। x अगर हम 4 लेते हैं तो y 6 आ जाएगा, x अगर 6 लेंगे तो y 4। अब दूसरा इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। इसमें भी x और y का वैल्यू उसी तरह से ले लेंगे। जैसे अगर हमने x का वैल्यू या y का वैल्यू, इसी इक्वेशन बना सकते हैं। x इक्वल्स हो जाएगा 4 प्लस वाई। y का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू 4 प्लस 0 इट मीन्स 4, यानी अगर हम y 0 लेंगे तो x 4 आ जाएगा। y अगर हम 1 लेंगे तो x 5 आ जाएगा। हम चाहे तो कुछ माइनस की वैल्यू ले सकते हैं। y अगर हमने -1 ले लिया तो x 3 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, जो कि हमने पहले से ड्रॉ कर लिया ताकि आपको जल्दी से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूं। पहला पॉइंट है 5 5, x एक्सिस पे 5 देखेंगे, y पे भी 5 है, यहाँ डॉट लगा लेंगे। नेक्स्ट है 4 6, x पे 4, y पे 6, 4 6। सिमिलरली 6 4, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और दूसरे टेबल से हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मैं ध्यान से देखेंगे लाइन, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है। चाहो तो इसको इस सीन में अपना स्केल से चेक कर सकते हो या लाइनिंग ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को 7 पे टच कर रही है और वाई एक्सिस को 3 पर। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा और y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा, यानी 7 3 हमारा निकला। तो x हमने क्या लेट किया है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा वो 7 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ
7 3 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गए और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज 3 हो जाएगा। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया हूँ उसी तरह से सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कह रहा है कौन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हम कैसे पता करेंगे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेगा या उसके दोनों के लाइन पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट क्या होता है, जब दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएं तो उसको हम कोइंसिडेंट। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसके A1 by A2, B1 by B2। हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है, जब A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। जब ये कंडीशन होता है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन जो होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसी का जो अलजेब्रिकल सॉल्यूशन होता है या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ये होता है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। जब A1 by A2 इक्वल्स हो B1, जब A1 by A2 इक्वल्स B1 by B2 इक्वल्स C1 by C2 हो, तब क्या होता है, तब को इंसिडेंट लाइंस होता है। तब होता है को इंसिडेंट लाइंस। और इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका होता है मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, या इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो है A1 by A2 इक्वल्स B1 by B2 तो होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। जब ऐसा कंडीशन हो तो उसके लाइंस जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, यानी पैरेलल लाइंस। और इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जो कोइंसिडेंट लाइन होता है उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। उसी तरह से जब कोइंसिडेंट होते हैं उसके जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरे इक्वेशन का भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका भी लाइन उसी लाइन के ऊपर आ जाए, उसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। और जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट भी इसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा, कोइंसिडेंट आएगा या पैरेलल आएगा। तो इसका हम A1 by A2 निकालेंगे। A1 by A2 क्या होता है, A1 होता है फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी यहाँ 5 हो गया। A2 होता है सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x, 5/7 आ गया। सिमिलरली B1 by B2, B1 by B2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो B1 by B2 हो जाएगा -4/6, यानी फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ y और सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो B2 होगा। और C1 by C2, C1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 हो गया, सेकेंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो C2 हो गया। हम देख रहे हैं कि A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। एंड A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। इसका मतलब है कि
इसके जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके कहीं न कहीं एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे इसके ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन में यही करना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब पैरेलल लाइंस होंगे, यानी जब ये कंडीशन होगा तो उसका क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन। और बाकी जो दोनों बच गए, यानी ये दोनों जो बच गए, इसका क्या हो जाएगा? इसका कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसमें भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में भी, और उसके ट्रायंगल जो बनेंगे ग्राफ से उसके वर्टिसेस भी बताने हैं। तो ग्राफ के बारे में तो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर आप ग्राफ कर लो ताकि आपको ग्राफ पर अच्छी तरह से कमांड हो जाए। पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स वाई माइनस 1। अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे हम और ग्राफ के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एक वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे, दूसरा वैल्यू हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उससे फाइंड आउट होते जाएगा। इसमें भी हम x का y का वैल्यू अपने मर्जी से लेंगे, x का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट होते जाएगा। हमने लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स 2, x इक्वल्स हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स 1। यानी अगर हम y का वैल्यू 2 लेंगे, y का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। सिमिलरली और भी वैल्यू हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। y का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, y का वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0। तो इसका भी हम इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। 3x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2y, देयरफॉर x इक्वल्स होगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसमें भी हम लेट करेंगे। लेट y इक्वल्स अगर हम 0 ले लेंगे तो x इक्वल्स क्या आएगा? x y हमने 0 लेट कर लिया, तो 0 जब लेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। 2 इंटू 0 0 होगा, 12 अपॉन 3 दिस इक्वल्स 4 होगा। यानी जब हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम दो वैल्यू कम से कम और ले लेंगे। जैसे हमने अगर y का वैल्यू 3 ले लिया तो 3 2 जा 6, 12 में 6 माइनस करेंगे 6 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो x 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू 6 ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 12 माइनस 12 0 अपॉन 3 तो 0 आ जाएगा। x 0 तब आएगा जब हम y का वैल्यू 6 लेंगे। अब इन दोनों से हम इधर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जो कि हम पहले कर रखे हैं। पहले का है 0 1, ये पॉइंट हो जाएगा 0 1, 1 2 1 और 2। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये 1 2 होगा, 2 3, ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है 2 3 हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है पहला पॉइंट है उसका 4 0, x पे 4 y पे 0, ये पॉइंट होगा। दूसरा 2 3, x पे 2 y 3 पहले से पॉइंटेड है। नेक्स्ट है 0 और 6, 0 6। इससे हम ग्राफ खींच लेंगे, दो लाइनिंग हमारे पास आएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है, एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा इधर है। एक्स एक्सिस से इस दोनों ग्राफ की जो लाइन आ रही है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं
उसके हमें वर्टिसेस बताने हैं। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट भी करने के लिए करें। जैसे ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है तो इसको हम सेट कर लेंगे। सेट करना तो आप भली बात ही जानते हैं, इसको पूरा सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इसका हम वर्टिसेस करेंगे। अगर इस ट्रायंगल के इस पॉइंट को हम ए लेट कर लें, इस पॉइंट को बी लेट कर लें और इस पॉइंट को सी कर लें, तो इसका वर्टिसेस क्या होगा, ए का वर्टिसेस क्या होगा, बी का वर्टिसेस क्या होगा और सी का वर्टिसेस क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, ए का वर्टिसेस क्या है 2 3, तो हम 2 और 3 लिख लेंगे। बी का वर्टिसेस क्या है -1 और 0 है, तो हम लिख लेंगे -1 0। सी का वर्टिसेस क्या है 4 0, तो हम लिख लेंगे 4 0। ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो गया। ग्राफिकली हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। इस तरह से कोई भी जब भी 2 इक्वेशन रहेगा उसको हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। आगे और भी बहुत सारे मेथड है जिसके बारे में हम 3.3 3.4 में आगे मैं डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। अब इस वीडियो को आप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, शेयर करना भी ना भूलें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जो फ़ायदा आप ले रहे हैं उन्हें भी मिले। थैंक यू।